गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एनसीईआरटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड। साउंड का मतलब होता है ध्वनि, यानी हमारे आसपास जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो क्यों सुनाई दे रही हैं? ध्वनि के कारण। जैसे आपके स्कूल में पीरियड ओवर होता है तो आपको कैसे पता चलता है? भाई बेल बजती है जब भी तो पता चलता है। और आपके घर के बाहर कोई आपके डोर को नॉक करता है, आवाज़ आती है, डोर बेल को बजाता है तो भी आवाज़ आती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप बैठे रहते हो और आपको चलने की आवाज़ आती है किसी के, तो वो किस वजह से होता है? साउंड की वजह से। हाइड एंड सीक खेलते हैं तो उसमें क्या होता है? ब्लाइंड फोल्डेड होता है, एक बंदे की पट्टी लगी होती है और वो आंखें बंद करके सब बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है। तो वो किससे ढूंढ पाता है? साउंड की मदद से। कई बच्चों की चलने की, फुटस्टेप की आवाज़ आती है और कई बच्चों की क्या होती है? हंसने की, कूदने की आवाज़ आती है, जिससे वो क्या करता है? मैक्स प्लेयर को ढूंढ लेता है। साउंड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है साउंड की जो कि आप सुन पा रहे हो। जैसे स्कूल में आपने म्यूजिकल रूम देखा है, म्यूजिकल रूम में फ्लूट होते हैं, तबला होते हैं, हारमोनियम होते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। हमें ये तो पता चल गया कि साउंड क्या होती है ना। अब हमें क्या जानना है कि ये साउंड है कैसे प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस यानी कि कैसे बनती है। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। अब बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे वाइब्रेट यानी क्या होता है? बच्चों, कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो आगे जाता है, फिर अपनी पोजीशन पे आता है, फिर वापस पीछे जाता है। तो इस आगे और पीछे जाने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो वो क्या कर रहा है? वो वाइब्रेशन कर रहा है। मीन्स कोई पार्टिकल है, वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है, बराबर आगे पीछे हो रहा है ऐसे करके, तो वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट करता है। जैसे कि जब स्कूल की बेल बजती है तो आपने कभी स्कूल की बेल को छुआ है? वो वाइब्रेट होती है जब साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे ये बच्चा है, इस एक्टिविटी में क्या कर रहा है? एक मेटल प्लेट ले रहा है और उसको वुडन स्टिक से क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है। और जब ये छुएगा तुरंत इस मेटल प्लेट को तो इसे फील होगा वाइब्रेशन का। ऐसे एग्जाम्पल दूसरा बताया गया है। ये जो आपका पेंसिल बॉक्स है, इसमें पेंसिल लगा के और इसमें रबर डाल के ऐसे करके जब रबर को जोर से खींचोगे तो आपको आवाज़ तो सुनाई देगी, साथ में आप देख भी पाओगे कि ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये वाइब्रेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी चीज़ जो वाइब्रेट करती है वो क्या करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर वाइब्रेशन है तो साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ बच्चों, दूसरी एक्टिविटी देखो। एक मेटल डिश लेनी है आपको, ठीक है, और उसको पानी से भर देना है ऐसे, जैसे इसमें दिखाया गया है। और आपको क्या करना है? स्पून से इसको स्ट्राइक करना है। बच्चों, आपको इसमें ये वाटर है, इसमें वेव दिखाई देगी जो गोल गोल होगी, पहले ऐसे होगी, फिर धीरे धीरे ऐसे करके बड़ी हो जाती है और फिर गायब हो जाती है। ये क्या है? एक्चुअली वाटर यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। कुछ वाइब्रेशन को हम देख पाते हैं, जैसे कि हमने देखा इसमें, किसमें देखा? वाटर को वाइब्रेट करते हुए, है ना। और कुछ को हम नहीं देख पाते। एग्जाम्पल के लिए ये जो एक तारा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ये इंसान बजा रहा है एक तारे को, है ना, और किससे बजा रहा है? एक धागे नुमा स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे ये ही क्या नहीं हो रही है? वाइब्रेट हो रही है, बल्कि पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या साउंड सुन पा रहे हैं। अब बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारी कंट्री में बजाए जाते हैं, वो सब क्या करते हैं? वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। बच्चों, यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई गई है जिसमें ये एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है? कम से कम 6 to 8 बॉल्स ले रखा है और उसमें पानी भर रखी है उसने। पानी भरने के बाद वो वुडन स्टिक से क्या कर रहा है? स्ट्राइक करवा रहा है, पहले यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ करके। तो उसे आवाज़ें सुनाई दे रही है, अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही है, या फिर सेम आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये किस वजह से हो पा रहा है? वाइब्रेशन की वजह से। लेकिन बच्चों, इतना ध्यान रखो कि पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेट होता है, इसमें कॉर्नर पे ही वाइब्रेशन नहीं होता है, बल्कि पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। पहले ये जानना चाहती है कि हम जब बोलते हैं कि हमारा पूरा बॉडी वाइब्रेट होती है। चलो हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। आप एक काम करो,
जोर से कोई गाना गाओ या फिर बी जैसे मधुमक्खी गुनगुनाती है वैसे आवाज़ निकालो और अपने गले पर, थ्रोट, कंठ पर आपको हाथ रखना है, जिसे क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलेंगे या फिर लाइनेक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे ही आप फिंगर रखोगे थ्रोट पर तो आपको महसूस होगा, क्या महसूस होगा, वाइब्रेशन, जो कि वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं जिसे, वहाँ से आती है। ये अपर एंड होता है किसका, विंड पाइप का। विंड पाइप यानी जहाँ से हम सांस लेते हैं। इसमें बच्चों ये 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, किसमें, गले में। ये जो 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, ये और ये मसल से अटैच्ड रहते हैं और ये टाइट भी होते हैं और लूज भी होते हैं, जिससे हम सब की अलग अलग आवाज़ें होती हैं। और जो वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, स्ट्रेच्ड होते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एयर पासेस होती है हमारे थ्रोट से, तो हमारी क्या निकलती है, साउंड निकलती है। हम ये कह सकते हैं वोकल कॉर्ड क्या होता है, वाइब्रेट होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब एयर पास होती है वोकल कॉर्ड से, ठीक है, एयर पास क्या हो गई, वोकल कॉर्ड से, और इससे क्या होता है, हमें आवाज़ सुनाई देती है। बच्चों एक्चुअली होता ये है, जब हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे थ्रोट में हमें वाइब्रेशन फील होती है, जिसे क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, है ना। और इसमें मैंने आपको बताया 2 वोकल कॉर्ड होते हैं जो कि स्ट्रेच्ड होते हैं, खींचे हुए होते हैं, और जब ये खींचते हैं तो एक नैरो स्लिट बन जाती है। जब ये नैरो स्लिट में से हवा पास होती है तो वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अब बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, ये आप किसी चीज़ के साथ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप, कई बार आपने बलून देखा होगा और वो जब फूट जाता है तो उसके जो पार्टिकल होते हैं, बलून के जो पेपर होते हैं, वो उन दोनों को मिला के एक स्लिट बना लेते हैं, और उसमें से हम क्या करेंगे, जैसे ये लड़की है, इसने हवा पास की तो हमें आवाज़ आती है। कई बच्चे थैली से भी करते हैं, पॉलीथीन की से भी करते हैं, है ना। जब हवा इसमें डालते हैं तो आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसमें भी यही होता है, जब ये नैरो स्लिट बन जाती है तो इसमें एयर प्रोड्यूस करते हैं हम, वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस कर जाता है, साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि जो वोकल कॉर्ड है उसका जो लंबाई है वो मैन में होती है 20 मिलीमीटर और वुमेन में होती है 50 मिलीमीटर, और चिल्ड्रंस में क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है वोकल कॉर्ड की लंबाई। इसी वजह से हमारी जो आवाज़ होती है, छोटे बच्चे की आवाज़ कम होती है, फिर उससे वुमेन की आवाज़ सॉफ्ट होती है, लेकिन मैन की आवाज़ कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अब बात करते हैं साउंड नीड मीडियम। साउंड को प्रोपेगेशन के लिए, यानी कि संचरण के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, साउंड की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। इसमें बच्चों एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या किया है, एक जो ग्लास लिया है और उसको उसके अंदर मोबाइल डाला है, ठीक है, और फिर आपके मुंह से उसको कवर कर लिया गया है पूरी तरीके से, ठीक है, और फिर आपके फ्रेंड को बोलो कि उसको रिंग करे, तो आपको महसूस होगा कि वो वाइब्रेट तो कर रहा है लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहा है, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो हम ये बोलेंगे जहाँ पर एयर ना हो वहाँ पर ये क्या कर पाता है, साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, यानी कि साउंड को मीडियम की रिक्वायर होती है। यहाँ पे बच्चों जैसे हवा निकाली आपने ग्लास में से, तो जो ये ग्लास है इसमें हवा भी नहीं है, इस वजह से ये वैक्यूम क्रिएट कर दिया आपने। वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे ना सॉलिड है प्रोपेगेशन के लिए, ना गैस है और ना एयर, ना लिक्विड है, तो इसलिए साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लेंगे इसका, इसमें बच्चों देखो आप, सेकंड एग्जाम्पल इस बच्चे का लिया गया है। देखो बच्चों यहाँ पे इसने क्या किया है, एक जार लिया है और उसे पानी से भर लिया है, और एक घंटी है जो कि जार में डाल दी है इसने, और खुद क्या किया है, कान लगाया उसने, लेकिन पानी की सरफेस पे, पानी के अंदर नहीं, पानी की सरफेस पे, और घंटी को बजा रहा है, और फिर इसको वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर रही है, जो साउंड उसको सुनने की कोशिश कर रहा है ये, है ना। क्या वो सुन पा रहा है, एग्जैक्टली सुन पा रहा है, वो क्या कर रहा है, सुन पा रहा है ये, ठीक है, लेकिन बहुत कम सुन पा रहा है। यहाँ बच्चों को बताया गया है, क्या डज इट इंडिकेट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द लिक्विड, क्या साउंड लिक्विड की में भी प्रोड्यूस होता है? हाँ, प्रोड्यूस होता है, क्योंकि चाहे स्लो सुनाई दे रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है, पानी में ट्रेवल कर रहा है, यानी साउंड पानी में ट्रेवल कर रही है। अब पता चला आप लोगों को, जो ये व्हेल मछली होती है, जो डॉल्फिन होती है, ये कम्युनिकेट करती है कहाँ पे, पानी में, वाइब्रेशन के थ्रू। अब यहाँ पे क्या किया, एक बच्चा है, उसने एक वुडन लिया है, लॉन्ग वुडन लिया है, और इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे
पकड़ा है इसको और दूसरे बच्चे ने इस पे कान की तरफ पकड़ा है। अब ये यहाँ पर लेकर, इस एंड को लेकर कुछ ना कुछ बोलेगा और बोलकर दूसरा जो बच्चा है उसको वो चीज़ सुनाई देगी। ये एक्टिविटी है, आप लोग भी ट्राई करें। कैन यू हियर यहाँ पे बताया गया है, क्या आप उस साउंड को सुन पा रहे हैं? ऑब्वियसली आप सुन पा रहे हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म ए, कैसे दूसरी एक्टिविटी क्या है, आप एक बेंच लो, ठीक है। बेंच लेने के बाद आपको क्या करना है, एक बच्चा यहाँ पे बैठ के उसको टक टक बजाएगा और दूसरा बच्चा कान लगा के उसे सुनेगा। क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? सभी बच्चों को यस में आंसर होगा। अब बच्चों और भी एग्जाम्पल दिए इसमें, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, सभी बच्चों ने की होगी। इनफैक्ट जिन्होंने नहीं किया वो इस उम्र में कर ही लेंगे। एक आपको क्या करना है, बॉक्स लेना है, ठीक है, जो कि किसका होगा, कोई भी मेटल का होगा, और आपको क्या करना है, एक धागे से यहाँ उसके एक एंड पे डॉट करना है और बांध लेना है। फिर दूसरा धागा दूसरे जो कंटेनर है उससे क्या करना है, आपको बांध लेना है, ठीक है। फिर एक बच्चा थोड़ी सी दूर पे जाके कुछ बोलेगा और दूसरा बच्चा उसे सुनेगा। ये एक्टिविटी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप लोगों को करना चाहिए बच्चों। ये इसमें क्या होता है, जैसे आप बोलते हो तो ये जो धागा है वो वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट होकर दूसरे कंटेनर में आपकी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे बच्चों आप लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे एयर में भी क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस होती है ना। एयर में यानी हम लोग बोल पा रहे हैं तो हमारे आसपास क्या एयर ही तो है। सॉलिड में भी होती है, जो ये टेबल का हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है। वाटर में भी होती है, जो वाटर का बैल बजी थी, है ना। ये देखो बैल बजी थी यहाँ पे, और ये बच्चा है आराम से इसको सुन पा रहा था, स्लो सुन पा रहा था बट सुन पा रहा था, ठीक है। लेकिन वैक्यूम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो ईयर्स है उसके थ्रू हम क्या सुन पाते हैं, साउंड को सुन पाते हैं। इसके लिए बच्चों एक एक्टिविटी बताई गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें क्या है, एक आपको डब्बा लेना है, ठीक है, और उस डब्बे पर आपको क्या करने हैं, या तो चीनी के दाने डाल दो या फिर कोई भी दाल के दाने डाल दो, ठीक है, या राई के दाने डाल दो ऊपर, और नीचे से इसमें छेद करके फूंक मारना है आपको। तो जैसे जैसे आप फूंक मारोगे तो ये जो दाने हैं ये वाइब्रेट होने लगेंगे, हिलने लगेंगे ज़ोर ज़ोर से। तो आपको क्या पता चला कि जैसे आप कुछ बोल रहे हो या फिर हवा, मुंह से हवा डाल रहे हो, तो ये क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। तो ये जो है ये ईयर की जैसे काम कर रहे हैं, ईयर ड्रम की जैसे काम कर रहे हैं। कैसे, अभी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ देखो बच्चों, ये जो पार्ट होता है ईयर का, यहाँ देखो ये जो ईयर है, ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे यहाँ पर होता है ये ईयर ड्रम। यहाँ पे जब हम साउंड सुनते हैं कानों से तो आउटर पार्ट से, यहाँ से, और ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है बीच वाला, ठीक है, यहाँ से वाइब्रेशन के थ्रू हम सुन पा रहे हैं, ठीक है। और फाइनली होता ये है कि जैसे कोई बोलता है तो वाइब्रेशन के थ्रू यहाँ पे ये ईयर ड्रम है, ये क्या होता है, थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, और हम इस साउंड है वो इसको वाइब्रेट करती है। जब ये वाइब्रेट होते हैं तो ये सीधा इनर ईयर होता है, वहाँ पर जाता है, और ये जो इनर ईयर है ये क्या करेगा, सिग्नल पहुँचा देगा, किसको पहुँचा देगा, ब्रेन को, और हम उस साउंड को सुन पाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सबको बहुत ज़्यादा क्या करना है, समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। देखो बच्चों, पहली बात तो है एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑसिलेशन मोशन क्या होता है वो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और अभी भी बता देती हूँ। यानी एक झूला होता है, ठीक है, वो आगे जाता है और वो पीछे जाता है। तो एक बार ऑसिलेशन का मतलब है कि जैसे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे ये पार्टिकल है, ये आगे गया, ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है, यानी ये यहाँ पर रेस्ट में था, ये आगे गया और ये पीछे गया, ये वापस इसी पोजीशन पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे, इसको ऑसिलेशन बोलेंगे। जो ये पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये एक बार में यहाँ से यहाँ गया और वापस आ गया, यानी कि हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन होता है, ठीक है, एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। दोबारा बता देती हूँ, एक पार्टिकल है वो यहाँ गया, फिर वापस यहाँ पर आया, फिर वापस यहाँ गया और वापस आ गया, इसने एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया है। तो एक सेकंड में ये कितनी बार ऑसिलेट करेगा, उसे ही क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है।
और फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें? हर्ट्ज में, 1 हर्ट्ज, ठीक है, सेकंड हर्ट्ज। अब यहाँ पे बात करते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो पार्टिकल है मैंने आपको बताया, ये आगे जाता है फिर पीछे आता है ना। तो जितनी डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ से यहाँ तक गया एक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ गया 2 डिस्टेंस, ठीक है, वापस यहाँ आ गया। ये जो डिस्टेंस कवर करता है इसको बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। इस पार्टिकल का क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, हम बात करते हैं लाउडनेस और स्पीच की। लाउडनेस यानी जोर से, कौन किसकी कितनी जोर से आवाज़ होती है, और पिच किसकी कितनी पतली आवाज़ होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक्टिविटी ले रखी है, एक कंटेनर लिया है, ठीक है, क्या लिया है? एक कंटेनर लिया है, स्पून, और उसको क्या कर रहे हैं? जोर जोर से इस पर स्ट्राइक करवा रहे हैं। पहले तो हल्के से स्ट्राइक करवाया, ठीक है, और फिर क्या किया? जोर से स्ट्राइक करवाया। जब हल्के से स्ट्राइक किया तो इसकी आवाज़ इतनी नहीं थी, लेकिन जोर से स्ट्राइक किया तो इसकी आवाज़ क्या थी? जोर से थी। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई पार्टिकल है तो उसको जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड यानी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, इसकी डिस्टेंस अगर यहाँ से उसको हिट करेंगे, है ना, कहाँ से? यहाँ से उसको हिट करेंगे तो आवाज़ ज़्यादा होगी, अगर यहाँ से हिट करेंगे तो आवाज़ उसकी तुलना में कम होगी। तो हम ये बोलेंगे कि लाउडनेस है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के।